आज हम +1 का फर्स्ट लेसन शुरू करने जा रहे हैं। दैट इज़ द सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले मैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने व्यूअर्स को ऑल द बेस्ट फॉर योर +1 +2 एंड योर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स। चाहे हमने मेडिकल लिया, चाहे हमने नॉन मेडिकल लिया, दोनों के लिए केमिस्ट्री बहुत ज़रूरी है। और बेटा मैं ऐसे कोशिश करूँगी कि आपको एनुअल एग्ज़ाम्स के लिए और एंट्रेंस के लिए दोनों के लिए मटेरियल दे दूँ, ठीक है। जहाँ मैं बोलूँगी कि ये एंट्रेंस के लिए ज़रूरी है, ध्यान देना है। और ये लेसन बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है, क्योंकि आपने 9th 10th में भी मोल कंसेप्ट किया होगा, है ना। स्टूडेंट्स को लगता है कि मोल कंसेप्ट मुश्किल है। अपनी तरफ से मैं ट्राई करूँगी कि आप उसको समझ सको, हमें क्रैम ना करना पड़े मोल कंसेप्ट, या उसको समझ सको। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, कंसंट्रेशन ऑफ मैटर, हम सब समझ सके, ऐसे करना है हमने। और जहाँ जहाँ एंट्रेंस के लिए मेरे को लगेगा ज़रूरी है, वहाँ वहाँ मैं स्टार डाल दूँगी कि ये एंट्रेंस के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो फर्स्ट लेसन है ये केमिस्ट्री का फॉर +1 स्टूडेंट्स, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और सबसे पहले बच्चे आ जाता है व्हाट इज मैटर। क्या है मैटर? कोई भी चीज, एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस, एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास, ठीक है। कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्युपाई कर रही है और मास है। और बच्चे एक बीच में साथ में ऐड कर लियो, कैन बी फील्ड बाय अस एनी ऑफ द 5 सेंसेस, है ना। जो हमारी 5 सेंसेस हैं, कोई भी सेंस फील कर सके। जैसे एयर है, उसको हम क्या कर सकते हैं? फील। वो भी क्या है? मैटर है, ठीक है। कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्युपाई कर रही है, मास है, और हमारी कोई भी 5 सेंसेस में कोई भी सेंस उसको फील कर रही है, दैट इज ए मैटर। तीनों चीजें मतलब करनी है, दो तो मेन है, विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज मास। मैटर कैन बी डिवाइडेड बाय फिजिकल मेथड एंड बाय केमिकल मेथड, ठीक है। फिजिकल मेथड एंड बाय केमिकल मेथड। या इसकी क्लासिफिकेशन क्या है? फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैटर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: सॉलिड, liquid and gases। physically matter is divided into 3 parts: solid, liquid and gases। solid क्या हो गया बच्चों? has definite shape and definite volume, ठीक है। वॉल्यूम भी डेफिनेट है, शेप भी डेफिनेट है। और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंटर पार्टिकल लिख लो बच्चों, इंटर पार्टिकल फोर्सेस या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर मोर एंड इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इज लेस, ठीक है। क्या हो गए फिर? डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगे, आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। जब ज़्यादा हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर पार्टिकल्स क्या हो गए बच्चों? पार्टिकल्स नज़दीक नज़दीक आ गए, और इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या हो गया? लेस हो गया। अब गैसेस में ले लो बच्चों। नाइदर हैव डेफिनेट शेप नॉर वॉल्यूम, ना। जिस भी कंटेनर में डाल दिया उसकी वॉल्यूम ऑक्युपाई कर ली, और शेप भी इनकी क्या है? डेफिनेट नहीं है। फिर क्या है बच्चों? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर, इंटरमोलिकुलर या इंटर पार्टिकल कर लो, दे आर नेग्लिजिबल। जब फोर्सेस नेग्लिजिबल है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया? इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इज मोर। जब फोर्सेस लेस हो गए तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया बच्चे? मोर हो गया। और लिक्विड का कर लेना बच्चों, इसकी क्या आ जाएगी? हैज
definite volume but not definite shape. अगर 1 लीटर है तो जिस मर्जी कंटेनर में डाल लो, वॉल्यूम 1 लीटर ही रहेगी, मीन्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। फिर क्या आ जाएगा बच्चों, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर इन बिटवीन सॉलिड एंड गैसेस एंड इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इज आल्सो इन बिटवीन द सॉलिड एंड गैसेस। सॉलिड से कम और गैसेस से ज्यादा है, ठीक है। अब फिर क्या हो गया, मैटर क्या हो गया बच्ची, कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, मास है। और फिर मैटर को हम किस मेथड से डिवाइड कर सकते हैं, बाय फिजिकली मेथड एंड केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में क्या हो गया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, और उसमें केमिकल मेथड्स में हम करते हैं बच्चों। अभी ये करना है, सॉलिड कैन बी चेंज्ड इनटू लिक्विड, इंटरकन्वर्टिबल है। लिक्विड कैन बी चेंज इनटू गैसेस ऑन हीटिंग, ये हीटिंग का निशान है, और ऑन कूलिंग रिवर्सिबल प्रोसेस आ जाएगी, ठीक है। कूल करेंगे तो गैसेस लिक्विड में चेंज हो जाएगी, लिक्विड सॉलिड में। ये इसका क्या मेथड आ गया था बच्चों, दिस इज द फिजिकल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट आ गया बच्चों मैटर का केमिकल मेथड। केमिकली में बच्चे इसको हम डिवाइड करेंगे। केमिकली इट इज डिवाइडेड इनटू प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस क्या हो जाएगा बच्चों, प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। इसमें प्योर सब्सटेंस में क्या है, one type of substance. It is divided into two type, element and compound, ठीक है। प्योर सब्सटेंस क्या है, जिसमें एक ही तरह का कोई सब्सटेंस है, उसको क्या बोल रहे हैं हम, प्योर सब्सटेंस। दो तरह डिवाइड करना है बच्चों प्योर सब्सटेंस को, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट क्या होगी बेटे, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, it is the simplest form of pure substance of matter that cannot be created nor destroyed, that cannot be created nor destroyed। बेटे यहाँ ध्यान रखना है, by any physical or chemical method। यहाँ बच्चों चाहे मैटर की जगह हम कर सकते हैं प्योर सब्सटेंस, ठीक है। प्योर सब्सटेंस की एलिमेंट सिंपलेस्ट फॉर्म है, जिसको हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। किससे बच्चे, बाय एनी सिंपल कंसिस्ट ऑफ वन टाइप ऑफ सब्सटेंस एंड इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट क्या है बच्चों, इट इज द simplest form of pure substance that cannot be created nor destroyed by any physical or chemical method। और जो अब तक नोन है बच्चे, they are 118 elements are known। और याद रखना है बच्चों, अप टू यूरेनियम 92, अप टू यूरेनियम दे आर नेचुरल, okay, अप टू यूरेनियम दे आर नेचुरल। बच्चों एक याद रख लियो, एक्सेप्ट टेक्नीशियम TC, दैट इज आल्सो सिंथेटिक, टेक्नीशियम दैट इज आल्सो सिंथेटिक। ये एंट्रेंस लिए याद रखने हैं भी, 92 तक तो नेचुरल है, फिर कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करते हैं, दैट इज टेक्नीशियम। ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट, ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स दैट इज आफ्टर यूरेनियम, ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स दे आर सिंथेटिक,
synthesize artificially। फिर अभी ये तो डेफिनेशन हमारी गलत हो गई, पर बच्चों गलत नहीं हुई। क्या हमने क्या बोला है कि एलिमेंट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बाय एनी फिजिकल और केमिकल मेथड। यहाँ हमने क्या कह रहे हैं, ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स कैन बी सिंथेसाइज आर्टिफिशियली बाय न्यूक्लियर रिएक्शंस। अब ध्यान रखना है, अब याद रखना है बच्चे, भी हम एलिमेंट सिंथेसाइज नहीं कर सकते। इवन अब तो हम बिफोर यूरेनियम भी सिंथेसाइज कर लेते हैं बाय न्यूक्लियर रिएक्शन, मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन से हम बाय बम्बार्डिंग हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स या अल्फा पार्टिकल हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं, पर बाय नॉट एनी फिजिकल और केमिकल मेथड। नेक्स्ट है बच्चे एलिमेंट्स की डिवीजन। हम ना इसको अलग अलग कर लेते हैं। Element is divided into three parts: metals, non-metals and metalloid. Metals, non-metals and metalloids. Metals क्या हो गया बच्चों? They have bright luster, good conductor of heat and electricity. Metals have bright lusters. They are good conductor of heat and electricity. Malleable, can be beaten into sheets. Ductile, can be drawn into wires. ठीक है। नॉन मेटल क्या हो गया बच्चे? दे आर ब्रिटल, टूट जाएंगी। एक्सेप्ट सम नॉन मेटल्स, दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। और मेटलाइड हैव प्रॉपर्टीज इन बिटवीन, metals and नॉन मेटल्स। ठीक है बच्चों, ये ना याद कर लियो, एंटीमनी, आर्सेनिक, ये तुम्हारी हमारी क्या आ जाएंगी, नॉन मेटल्स ना मेटेलॉइड्स। नॉन मेटल्स में बच्चों जनरली मेटल्स लिक्विड्स हैं, नॉन मेटल्स लिक्विड्स हैं और गैसेस हैं, एक्सेप्ट आयोडीन। अब एंट्रेंस के लिए याद रखना है, आयोडीन क्या है, इट इज ए सॉलिड। और ये बच्चों जनरली सॉलिड्स हैं एक्सेप्ट मर्करी विच इज ए लिक्विड। ठीक है। मेटल्स आर जनरली सॉलिड्स एक्सेप्ट मर्करी विच इज लिक्विड, दे आर जनरली लिक्विड एंड गैसेस एक्सेप्ट आयोडीन विच इज ए सॉलिड। और एक चीज इसमें याद करना है, गैलियम दैट इज आल्सो हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, है ना। गर्मियों में लिक्विड की फॉर्म में आ जाता है, हथेली पे रखो तो मेल्ट कर जाता है, फिर कौन सी फॉर्म में आ जाएगा। अब ध्यान रखना है इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है। अगर बिलो उसके है तो गैलियम मेटल है ना, सॉलिड है। और अब अगर अबव 32 डिग्री सेंटीग्रेड है तो गैलियम क्या है, इट इज ए लिक्विड। बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट है, ये एंट्रेंस के लिए हमने याद रखना है। ठीक है। फिर हमने क्या डिवाइड किया केमिकल क्लासिफिकेशन में, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, फिर एलिमेंट स्मॉलेस्ट पार्टिकल आ गया, फिर हमने बता दिया भी ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स कैसे हैं, फिर हमने इसको डिवाइड कर दिया मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड। अब आ गया बच्चे कंपाउंड। कंपाउंड क्या है बच्चे? इट इज प्योर सब्सटेंस made up of two or more elements combined, बच्चे ये ध्यान देना है, combined in a
fixed ratio, combined in a fixed ratio by mass। ये ध्यान देना है हमने, ये नहीं हम जनरली कह देते हैं वाटर इज ए कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 2:1। नो, कंपाउंड विच कंटेन एलिमेंट्स, जो डेफिनेशन है वही याद रखनी है, कंबाइंड इन ए फिक्स्ड रेशियो बाय मास। अब जैसे वाटर लेना है बच्चे, हाइड्रोजन का मास कितना हो गया 2, ऑक्सीजन का 16, क्या हो गया 1:8, CO2 12, ऑक्सीजन का हो गया 32, 3:8। ऐसे कहना है वाटर इज ए प्योर सब्सटेंस या वाटर इज ए कंपाउंड हैविंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 1:8 बाय मास। कार्बन डाइऑक्साइड इज ए कंपाउंड हैविंग कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 3:8। अब ना बच्चे आपको एलिमेंट्स याद करने सिखाती हूँ। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, अच्छी तरह 20 तक याद करने हैं। बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, फ्लोरीन एंड नियोन। ठीक है जी। उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन 18। ठीक है। 19 पोटाशियम एंड 20 कैल्शियम। बच्चों एटॉमिक नंबर सीरियल वाइज याद रखना है फ्रॉम 1 to 20। ठीक है। और मास नंबर कैसे याद करना है, उसको नहीं क्रैम करना। हाइड्रोजन का तो 1 ही है, हमें पता है 1H1। बच्चों जो मैंने तरीका किया हुआ है याद करने का वो ऐसे, जैसे मैंने नहीं क्रैम किया, बस मैं ये देखती हूँ अच्छा बोरॉन का क्या है, एटॉमिक नंबर 5 है, डबल करके एक ऐड कर दो। अगर ऑड नंबर है डबल करके ऐड कर दो, ये आ जाएगा 11। और इसका मैंने याद किया हुआ है 7, ये आ जाएगा 8, इसका आ जाएगा 12। मतलब अगर इवन नंबर है मैं डबल कर देती हूँ, और अगर ऑड नंबर है डबल करके 1 ऐड कर देती हूँ। एक्सेप्ट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास या मास नंबर कितना है 14। ठीक है। 1 to 20 एटॉमिक नंबर याद करो। मास नंबर 2 एक्सेप्शंस कर लो बच्चों। हाइड्रोजन का 1 ही है बिकॉज इट हैज नो न्यूट्रॉन्स, और नाइट्रोजन को छोड़ के नाइट्रोजन का 14 ही है। बाकी अगर ऑड नंबर है तो उसको क्या करेंगे, डबल करके एक ऐड कर दो। जैसे इसका क्या होगा, डबल कर दिया और एक ऐड कर दिया 39, और जो इवन नंबर है उसका डबल कर दिया तो क्या हो गया 20 का 40। फिर याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कैसे निकालोगे ना मास जब तक हमें इनका मास नंबर नहीं पता होगा। ठीक है। कंपाउंड का फिर है बच्चों, कंपाउंड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। Compounds are of 2 types. Organic compound and inorganic compounds. ठीक है बच्चों। Inorganic compounds they are obtained from minerals and rocks. और ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली बच्चे हम पहले डेफिनेशन ये कहते थे कि लिविंग बींग्स से जो कंपाउंड मिलते हैं दे आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पर जनरली याद कर लो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड सम अदर एलिमेंट्स, है ना, लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, they are called organic compounds and generally they are obtained from living organisms। ठीक है। ऐसे भी याद कर सकते हैं, प्लांट से, एनिमल से जनरली जो हमें कंपाउंड मिलते हैं दे आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है। फिर कंपाउंड्स फिर कितने हिस्सों में डिवाइड कर लिया हमने, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब बच्चों एक चीज बताती हूँ, याद रखना है व्हेन एटम्स यूनाइट टू फॉर्म ए कंपाउंड दे लूज देयर आइडेंटिटी। ठीक है। यहाँ याद रखना है कि जब कंपाउंड बनाते हैं एलिमेंट्स कंबाइन करके तो अपनी आइडेंटिटी खत्म कर रहे हैं। जैसे देखो याद करो, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन इज बर्न्स, मतलब हाइड्रोजन इज इनफ्लेमेबल, और ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग। ठीक है। हाइड्रोजन
इन्फ्लेमेबल है, आग लग जाती है, और ऑक्सीजन क्या करती है, बर्निंग में हेल्प करती है। और वाटर, दोनों ने कंबाइन करके वाटर बनाया और वो उसकी इंटायरली डिफरेंट होगी प्रॉपर्टी, दैट यूज्ड एज ए फायर एक्सटिंक्शन। ठीक है, याद रखना है, व्हेन एटम्स कंबाइन टू फॉर्म ए कंपाउंड, या व्हेन एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड, दे लूज देयर आइडेंटिटी। नेक्स्ट है बच्चों, केमिकली एलिमेंट्स, कंपाउंड, प्योर सब्सटेंस, और किस में डिवाइड किया था हमने, मिक्सचर में। प्योर सब्सटेंस में क्या थे, एलिमेंट एंड कंपाउंड, और मिक्सचर क्या है बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स or compounds in any proportion and they retain their identity। है ना, जब मिक्स करते हैं तो अपनी आइडेंटिटी खत्म नहीं करते, they retain their identity। ठीक है, और मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप्स, homogeneous mixture having same concentration throughout the mixture। No boundary। इसमें क्या बच्चों है, ये आगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर have different concentration throughout the mixture and two phases are separated by boundary। Two phases of a mixture are separated by boundary। बच्चे इसमें देखो, अल्कोहल प्लस वाटर, है ना, अल्कोहल डाल दो वाटर में, होमोजीनियस मिक्सचर। कोई साल्ट सोल्यूशन है, दैट इज आल्सो ए होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, जहाँ कोई बाउंड्री नहीं है, ये बच्चों मेन आ जाएगा ऑयल एंड वाटर, सेपरेटेड बाय बाउंड्री। और बच्चों जितने भी क्लाइड्स हैं, जैसे मिल्क है, इट इज ए हेट्रोजीनियस, याद रखना है। एयर इज होमोजीनियस अगर ओनली एयर है, नो डस्ट पार्टिकल, और एयर विद ह्यूमिडिटी एंड डस्ट पार्टिकल, दैट इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर ना। स्मोक, इट इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। याद रखना है बच्चे, जितने भी कोलाइडल सॉल्यूशन है, दे आर द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। नेक्ड आई से हमें बाउंड्री नहीं दिखती, पर विद माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, वी कैन सी द बाउंड्री। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन होगी मैटर की। सबसे पहले क्या हो गया बेटे, मैटर कोई भी चीज जो स्पेस ले रही है, मास है, उसको क्या बोलना है, मैटर। फिर इसको हमने डिवाइड कर देना फिजिकली एंड केमिकली। फिजिकली सिंपल हो गया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। केमिकली क्या हो गया, एलिमेंट्स, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंस में क्या आ गया, एलिमेंट एंड कंपाउंड। और मिक्सचर में हमें क्या आ गया बच्चे, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब बच्चे, अब हमने आगे करना है, ये भी बेसिक ही है। अब हमने करने हैं जो मेन, कई बार ना एंट्रेंस में क्वेश्चन आ जाते हैं और चारों आंसर सेम हो जाते हैं, है ना। फिर स्टूडेंट को पता नहीं चलता कि हमने कौन सा आंसर देना है। मींस अगला जो मेन टॉपिक याद करना है आपने, दैट इज द सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये बच्चे बहुत अच्छी तरह याद रखना है, एंट्रेंस के लिए भी और
अपने एग्जाम्स के लिए भी और आगे पढ़ने के लिए भी, केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए भी। क्या है बच्चों सेगमेंट? टोटल नंबर ऑफ digits, total number of digits in a number including the last digit which is uncertain. ठीक है जी। सपोज कर लो, क्या मतलब है इसका? मैंने ना आपको स्टूडेंट्स को मेजर करने के लिए दिया कि आप ना वॉल्यूम मेजर करो। ठीक है जी, यहाँ आ गया 1 2 3 4। ठीक है, वाटर की वॉल्यूम मेजर करने के लिए दो। इसको 10 में डिवाइड कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ना। जो तुम्हारे में से एक स्टूडेंट मैंने मेजर करने को बोला, एक स्टूडेंट बोला भी मैडम ये तो हमें ना 1.5 6 7 8 9 दिख रही है। इसको भी आगे बच्चों डिवाइड कर लिए। अगर सपोज कर लो एक स्टूडेंट कह रहा है मैडम मेरे को तो वॉल्यूम नजर आ रही है 1.989, दूसरा कह रहा है नहीं मैम मेरे को तो ऐसे लग रहा है ये 1.88 है ना, और तीसरा बोला नहीं मैम ये तो 1.87 नजर आ रही है ना। क्या हुआ? 1.8 1.8 1.8 तो आप सबने बोला ना। ये कौन सी फिगर होगी बच्चों? सर्टेन फिगर। और जो लास्ट फिगर है 7 8 9 वो क्या होगी? अनसर्टेन फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं? ऑल सर्टेन डिजिट्स। ये याद रखना है बच्चे, ऑल सर्टेन डिजिट्स and one uncertain digit is known as significant figures। अब ना बच्चे इसके रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के, कैसे याद करना है? फर्स्ट रूल है बच्चों, ऑल नॉन जीरो digits are all non-zero digits are significant। ठीक है, जैसे हम कोई भी एक टर्म लिख लो, डेसिमल वाली लिखो ना लिखो, जो भी 3.132 है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर होगी? 4। ठीक है, जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं दे आर सिग्निफिकेंट। सेकंड रूल है बच्चे, जीरो इन बिटवीन non-zero is significant। ठीक है, अब जैसे आ गया 9.08। ठीक है, कोई भी एक टर्म ले लो 9.08 है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 3। ठीक है जी, अगर नॉन जीरो इन बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आ गई दैट इज सिग्निफिकेंट। ठीक है जी, तीसरा है जीरो बिफोर non-zero digit is insignificance। ठीक है, all zero प्लेस जो बिफोर नॉन जीरो डिजिट्स हैं दे आर इनसिग्निफिकेंट। कैसे बच्चों? यहाँ ना मैथ से बिल्कुल उल्टा जाते हैं। अब जैसे आ गया तुम्हारा 0.047 है ना, ये 0 बिफोर नॉन जीरो डिजिट्स हैं, ये क्या हो गए? दे आर इनसिग्निफिकेंट। तुम्हारे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? ओनली 2। जैसे बच्चों 0.003 है ना, सिग्निफिकेंट फिगर इज ओनली 1। ठीक है, अगर जीरो, यहाँ मैथ से उल्टा चल रहा है, मैथ में अगर जीरो बिफोर है और डेसिमल के बाद है वो क्या है? दे आर द सिग्निफिकेंट। और यहाँ बच्चों क्या है? दे आर इनसिग्निफिकेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो जीरो आफ्टर नॉन जीरो है, आफ्टर नॉन जीरो डिजिट्स पर बच्चों डेसिमल पॉइंट के राइट होनी चाहिए। एक मिनट इतना पॉइंट आपको लिखवाती हूँ। फर्स्ट हो गया ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट,
zero between two non-zero digits are significant. The zero pending to the first non-zero number, they are not significant. ठीक है, फिर है बच्चों, all zero placed at the end or to the right of a number are significant provided they are, यहाँ पे कंडीशन है बच्चों, zero after non-zero digits are significant provided they are right to the डेसिमल पॉइंट। देखो जब बताती हूँ, अब जैसे ही आ गया 108.00, 108.000, क्या मतलब है बच्चों, ये क्या बता रहा है जो पॉइंट डेसिमल के बाद जीरो है, दैट इज शोइंग अस द प्रिसीजन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जो हम टूल ले रहे हैं ये 2 डेसिमल पॉइंट तक मेजर कर सकता है, जो ये हम टूल ले रहे हैं ये 3 डेसिमल पॉइंट तक मेजर कर सकता है कोई चीज। इस करके ये जो जीरोज हैं दे आर सिग्निफिकेंट। अब याद रखना इसमें कितने आगे 5, क्योंकि ये रूल भी लगना है, जीरो इन बिटवीन नॉन जीरो डिजिट इज सिग्निफिकेंट, और इसमें कितने आगे दे आर 6। ठीक है, अब याद रखना ये पॉइंट। अब बच्चों अगर डेसिमल पॉइंट के बिना है जीरो, उसको एम्बिगुअस बोलना है। एक तो हम पॉइंट्स कर लेते हैं जिससे हमें ये पता लग जाए कि सिग्निफिकेंट फिगर्स और नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे निकालने हैं। Calculate the number of significant figures. Number 1, 1.00 into 10 raised to power 6. Number 2, 0.0050. Number 3, 1.234. Number 4, 0.0006. And number 5, 0.368। और बच्चों एक ये नया न्यूमेरिकल करेंगे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 6000। सारे रूल लगा के देखो, यहाँ पे क्या आएगा, जीरो आफ्टर द नॉन जीरो डिजिट इज सिग्निफिकेंट इफ इट इज आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। कितने हो गए बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर्स 3। अब क्या आ गया, जीरो बिफोर द नॉन जीरो डिजिट इज इनसिग्निफिकेंट बट आफ्टर द नॉन जीरो डिजिट इज सिग्निफिकेंट इफ इट इज आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। सिर्फ कितना आ गया बच्चे सिग्निफिकेंट फिगर, ओनली 2। ये तो सिंपल है, नॉन जीरो डिजिट्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट है। अब इसमें देखो, जीरो बिफोर नॉन जीरो डिजिट्स इज इनसिग्निफिकेंट, क्या आंसर आ जाएगा 1। और इसमें बच्चों जीरो बिफोर नॉन जीरो इज इनसिग्निफिकेंट और आफ्टर क्या आ गया सिग्निफिकेंट। ये आपके आंसर आएंगे। अब इसका देखो बच्चे, इसका एम्बिगुअस है, पहले वर्ड क्या लिखोगे एम्बिगुअस। और अगर बच्चे एक और न्यूमेरिकल करते हैं, हम लिखते हैं 12 बुक्स, है ना, उसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। एम्बिगुअस क्या है बच्चों, जब बिना डेसिमल के आता है इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन याद रखनी है बच्चे। साइंटिफिक नोटेशन क्या है, डेसिमल पॉइंट से एक स्टेप पहले लेफ्ट टू द डेसिमल पॉइंट एक नॉन जीरो डिजिट होनी चाहिए, बस ओनली 1। 6.000, फिर क्या आ गया बच्चों 10⁻³ अब अगर इसके पूरा लेते हैं तो इसके 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए। 6.00 इंटू 10⁻³ लेते हैं 3 आ गए, और 6.0 इंटू 10⁻³ कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ गए 2। आपने ऐसे ही लिखना है,
भी 6.00 एम्बिगुअस है, 6.000 इंटू 10³ कर रहे हो 4 है, 6.00 इंटू 10³ कर रहे हो 3 है, और 6.0 इंटू 10³ कर रहे हो तो 2 है। अब जो 12 बुक्स हैं, अब काउंटिंग में कोई गलती करेगा? मैं 2 स्टूडेंट्स को बोल रही हूँ बेटे ये बुक्स गिन दो, कोई होगा ऐसे कि एक 12 गिना, एक 11, एक 10? नहीं, ठीक है। जो याद रखना है, जहाँ काउंटिंग है वहाँ जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं दे आर इनफाइनाइट। एंट्रेंस के लिए याद रखना है। एक आपको आज मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए। एक साइंटिफिक नोटेशन क्या है बच्चे, लेफ्ट टू 0 नॉन 0 डिजिट होना चाहिए, और जो काउंटिंग है उसमें अब क्या करना है हमने, इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉन 0, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अब नेक्स्ट टाइम हम करेंगे इसके मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट लेसन में करेंगे। इसको अच्छी तरह पढ़ना है, अच्छी तरह करना है। थैंक यू।